In this lecture, we will study the aphorism number 83 by Dr. Samuel Hahnemann. So इससे पहले के लेक्चर में हमने केस टेकिंग के बारे में पढ़ा था. व्हाट इज केस, केस क्या होता है उसको मैंने डिटेल में समझाई थी. फिर केस टेकिंग क्या होता है उसने भी हमने डिटेल में देखा था. फिर उसके बारे में जस्ट थोड़ा और डिटेल में ब्रीफ देखा था. टाइप्स ऑफ केस टेकिंग देखा था. फिर क्वीन एलिजाबेथ का एक कोट देखा था जो उन्होंने लिखा था. फिर कलेक्शन कहाँ से कर सकते हैं, डाटा की, इंफॉर्मेशन की. फिर केस टेकिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि हम केस टेकिंग करते क्यों है, मेन एम क्या है केस टेकिंग का, वो हमने देखा था. फिर एफोरिज्म नंबर देखा था. तो केस टेकिंग में एफोरिज्म नंबर 83 से लेकर 104 तक बताया गया है. केस टेकिंग को एफोरिज्म नंबर 83 से लेकर 104 में बताया गया है. लेकिन एक ही लेक्चर में पूरा केस टेकिंग को पढ़ाना और फिर उसके बाद लाइन बाय लाइन एफोरिज्म बताना तो बहुत लॉन्ग और लेंदी लेक्चर बन जाता है. सो केस टेकिंग का कंटिन्यूएशन पार्ट है एफोरिज्म नंबर 83. ये इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे. So, what is aphorism number 83? This individualizing examination of a case of the disease for which I shall only give in this place general directions of which the practitioner will bear in the mind only what is applicable for each individual case. Demands of the physician nothing but freedom from prejudice, sound senses, attention in observing and fidelity in tracing the picture of the disease. So, इस aphorism number 83 में डॉक्टर हैनमैन क्या कहना चाह रहे हैं? दिस इंडिविजुअलाइजिंग एग्जामिनेशन ऑफ द केस, एक इंडिविजुअल केस में, एक इंडिविजुअल डिजीज केस में, विच आई शेल ओनली गिव इन दिस प्लेस जनरल डायरेक्शन. तो वो इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें वो सिर्फ जनरल डायरेक्शन देंगे. एक इंडिविजुअल का केस है, एक इंडिविजुअल डिजीज है, इंडिविजुअल को एक डिजीज है. सो उसमें डॉक्टर हैनमैन एक जनरल डायरेक्शंस देंगे कि हमें उसे कैसे हैंडल करना है. तो बेसिकली इसमें 4 क्वालिटीज होना चाहिए. 4 क्वालिटीज होना चाहिए किसमें, फिजिशियन के पास 4 क्वालिटीज होना चाहिए. व्हाट आर दोस 4 क्वालिटीज? फ्री फ्रॉम प्रिजुडाइज, फ्रीडम फ्रॉम प्रिजुडाइज. प्रिजुडाइज मीन्स किसी भी चीज को लेकर एक कंसेप्शन नहीं बना लेना पहले से कि यही चीज होगी. फॉर एग्जाम्पल, हमारे क्लिनिक में पेशेंट आ रहा है और उसने हमें पहले कह दिया कि मुझे माइग्रेन है, क्योंकि मैं जिससे पहले ट्रीटमेंट ले रहा था उन्होंने बोला मुझे माइग्रेन है. सो हमें वापस से ये नहीं सोचना है कि माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो मैं वापस से केस टेकिंग नहीं लूँगा, पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन, पूरा डिटेल डाटा नहीं कलेक्ट करना है मुझे, क्योंकि पहले से मेरे पास डायग्नोसिस अवेलेबल है, पेशेंट को माइग्रेन है. तो ऐसा नहीं, मिसकंसेप्शन नहीं बना देना है कि हाँ माइग्रेन का ही पेशेंट है, माइग्रेन ही डायग्नोसिस, अब डायरेक्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं. ऐसा नहीं है. किसी भी चीज़ को प्रिजुडाइज नहीं होना है, किसी भी चीज़ को लेकर प्रिजुडाइज नहीं होना है. तो इस एफोरिज्म नंबर 83 में डॉक्टर हैनमैन कह रहे हैं कि इसमें ये सिर्फ जनरल डायरेक्शन देंगे कि एक इंडिविजुअल केस को, इंडिविजुअल केस की डिजीज को कैसे हैंडल करना है. तो उसमें 4 क्वालिटीज रहना चाहिए फिजिशियन के पास. फर्स्ट क्वालिटी इज फ्री फ्रॉम प्रिजुडाइज, कि अब हमें केस टेकिंग लेना ही नहीं है, हमारे पास रेडीमेड डायग्नोसिस है, रेडीमेड पता है हमें कि इसे माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो माइग्रेन की मेडिसिन दे दो. नहीं, प्रिजुडाइज नहीं होना है, पहले से मिसकंसेप्शन नहीं बनाना है, वापस से पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री लेना है फ्रॉम ओरिजिनल स्टेट, इलनेस की स्टेज से लेकर प्रेजेंट की प्रेजेंट की स्टेज तक उसे जो भी कंप्लेंट्स आए, जो भी सफरिंग आए, फिर अपने खुद से जो आपको समझ में आ रहा है वो डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग आपको प्रिस्क्रिप्शन करना है. या फिर किसी ने कह दिया कि ये पेशेंट इस टाइप का है, उसका नेचर ऐसा है, वो तो ऐसे ही है, तो उसमें ऐसा पेशेंट को लेके पहले से ही मिसकंसेप्शन नहीं बनाना है कि हाँ ये ऐसा ही है तो उसके अकॉर्डिंग में, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग में इस पेशेंट को ये रेमेडी दे देता हूँ कि इसका नेचर ऐसा है, किसी ने मुझे बताया था कि इस पेशेंट का ऐसा नेचर है तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर देता हूँ. नहीं, पहले से किसी भी चीज़ को मिसकंसेप्शन लेके प्रिजुडाइज नहीं होना है, फ्री रहना है एक होम्योपैथिक फिजिशियन को. तो फर्स्ट क्वालिटी क्या होना चाहिए? दिस इज फर्स्ट क्वालिटी, फ्री फ्रॉम प्रिजुडाइज. सेकेंड क्वालिटी क्या रहना चाहिए? साउंड सेंसेस. एक होम्योपैथिक फिजिशियन की साउंड सेंसेस अच्छी रहना चाहिए. ईयर, नोज एंड आई, ये तीनों सेंसेस अच्छे रहना चाहिए. अगर ईयर में फिजिशियन को कोई प्रॉब्लम है तो लाइक वो अगर स्टेथोस्कोप से कोई साउंड सुन रहा है, अगर उसके ईयर की सेंसेस अच्छी नहीं है तो ऑब्वियसली वो साउंड गलत सुन पाएगा, सही से नहीं सुन पाएगा, या कुछ गलत सुन लेगा तो ऑब्वियसली डायग्नोसिस नहीं अच्छी बनेगी, पिक्चर ऑफ डिजीज सही नहीं बनेगी. और जब हमने डायग्नोसिस ही नहीं सही समझा, डिजीज को ही नहीं सही समझा, तो ऑब्वियसली हम सही मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे.
सो साउंड सेंसेस अच्छे रहना चाहिए। अगर हमारा आई सेंसेस बेकार है, एक होम्योपैथिक फिजिशियन का, एक डॉक्टर का आई सेंसेस बेकार है, वो सही से देख नहीं पा रहा है कि क्या पैथोलॉजी डेवलप हुई है, क्या स्किन में चेंजेस आए हैं, तो इसकी वजह से हमारी सही से डायग्नोसिस नहीं बनेगी। तो दूसरी क्वालिटी क्या रहना चाहिए? बेस्ट साउंड सेंसेस, अटेंशन इन ऑब्जर्विंग। सो एक होम्योपैथिक फिजिशियन की तीसरी क्वालिटी क्या रहना चाहिए? उसका ऑब्जर्वेशन का अटेंशन अच्छा रहना चाहिए, पेशेंट को वो कीनली ऑब्जर्व कर सके कि उसका नेचर कैसा है, चलने का तरीका, बैठने का तरीका, पेशेंट के बात करने का तरीका, हम उसके कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से समझ सके। सो हमारा ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छा रहना चाहिए। एंड फोर्थ क्वालिटी, फिडिलिटी इन ट्रेसिंग द पिक्चर ऑफ डिजीज। एक फेथफुल तरीके से हमें डिजीज का पोर्ट्रेट बनाना है, डिजीज का इमेज बनाना है। सो इस अफोरिज्म नंबर 83 में इन जनरल हैनमैन सर जनरल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि एक इंडिविजुअल केस को हमें कैसे देखना है, एक इंडिविजुअल केस की डिजीज को हम कैसे हैंडल करना है। तो उसमें ये 4 क्वालिटीज रहना चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम प्रिजुडाइज, साउंड सेंसेस अच्छे रहना चाहिए, ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए हमारा, अब डिजीज के पिक्चर को सही से हम ट्रेस करने आना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द अफोरिज्म नंबर 83।